So hello guys, welcome back to my channel हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर एंड कल हमने सीखा कि ऑडियो बुक्स पे कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने माइक ऑन सेशंस यहाँ रिकॉर्ड कर रखे हैं कि कैसे कैसे स्क्रिप्ट्स को परफॉर्म करना है लाइव एंड आप उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। Like one person said, it's a one-to-one training for you. So ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा कि मुझे भी जितने लोग देखेंगे मोटिवेशन मिलेगा परफॉर्म करने का। अब कल की वीडियो के कुछ कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए। पुणे से हैं, उसके अलावा छत्तीसगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, देन कोलकाता, पटना, मुंबई, राजस्थान, पाकिस्तान, महाराष्ट्र फ्रॉम धुले, ओके, लखनऊ, और भी जैसे मुंबई से मध्य प्रदेश, बिहार, नांदेड़, अजमेर, पंजाब, आगरा, यूपी, दिल्ली। तो बहुत ही अच्छा लगा यार, आप अलग अलग जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। एंड जैसे जब मैं पहले ट्रेनिंग देता था तो मैं उन्हीं लोगों से मिलता था जो दिल्ली में ही रहते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स पहले मैं जब देता था। सो बट उसके अलावा भी मैंने देखा है कि टैलेंट भरपूर है इंडिया में। खुद मेरे एक दो स्टूडेंट्स जैसे कोटा से भी हैं। तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं दिल्ली या मुंबई एक हब है वॉइस ओवर्स करने के लिए। टैलेंट हर जगह है और काम के लिए भी आपको ऐसा नहीं कि मुंबई ही जाना पड़ेगा या दिल्ली ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपको ऑनलाइन काम मिलता है और ऑनलाइन तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे आप काम ले सकते हैं। आप गोवा में रिलैक्स करके भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यू कांट स्टार्ट योर वॉइस ओवर जर्नी इफ़ यू आर नॉट इन दिल्ली और मुंबई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पॉपुलर है कि भाई वॉइस ओवर्स करने के लिए बेस्ट माइक कौन सा होता है। अब देयर इज नो वन माइक जो कि सबसे अच्छा है वॉइस ओवर करने के लिए। आज तक ऐसा कोई माइक ही नहीं है कि इससे अच्छा कोई माइक आप ले ही नहीं सकते अगर आपको वॉइस ओवर्स करना है। ऐसा नहीं होता। एंड मैंने माइक्स के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हैं। तो एक क्विक आपको बता देता हूं कि जैसे माइक एक डायनेमिक कैटेगरी में फॉल करते हैं और कंडेंसर कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो स्टूडियोज़ में, जो हर स्टूडियो में माइक लगा होता है वो कंडेंसर माइक होता है। डायनेमिक भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मेरे स्टार्टिंग मेरे करियर की डायनेमिक माइक से ही हुई थी एंड वो बहुत ही वर्सेटाइल है। एज अ नेम सजेस्ट्स, डायनेमिक है, इतना सेंसिटिव नहीं है। तो मुझे एक प्रॉपर स्टूडियो नहीं चाहिए था, साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं चाहिए था उससे काम करने के लिए। तो हर एक रेंज में आपको अलग अलग माइक्रोफोन्स मिलते हैं। यूएसबी माइक्रोफोन्स जो आजकल मार्केट में काफ़ी नए हैं। तो ये नहीं कहूँगा एकदम नए हैं, बट पिछले कुछ टाइम में बहुत अलग अलग कंपनीज़ ने अपने यूएसबी माइक्रोफोन्स लॉन्च करे हैं। पहले बहुत ही लिमिटेड होते थे। तो उनके बारे में भी बताऊँगा कि वो कैसे हैं। अगर मैं डायनेमिक माइक्रोफोन की बात करूँ, so like this microphone I got to know about in 2010 जब मैंने ये सब स्टार्ट करा था। और तब भी ये माइक ऐसा था कि बिगिनर्स के लिए इससे बढ़िया माइक क्या ही होगा। एंड ट्रस्ट मी, उस माइक की इतनी फेक कॉपीज़ भी निकली है ना कि इतना पॉपुलर है वो। बट ऐसे इंटरनेट पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी कि जो बताती हैं कि उस माइक की ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट मॉडल कैसे दिखता है। मैं बच गया, मैंने ओरिजिनल ही ख़रीदा था। एंड वो माइक ऐसा है जो आज भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे से काम करता है। 11 साल बाद भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। एंड माइक मैं दिखा देता हूँ। सो ये है वो माइक, श्योर SM58। मैं कोशिश करता हूँ कि ये फोकस करे। श्योर कंपनी का SM58 बहुत ही हैवी बिल्ट, भारी माइक है। और इस माइक की खासियत क्या ही कहूँ, पूरी की पूरी खासियत ही है
देखिए डायनेमिक माइक्स का एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, तो जो आपकी आवाज़ की जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो निखर के बाहर नहीं आ पाती। तो ये आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इनिशियली, बट ऐसा भी नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। मतलब मेरे किसी भी क्लाइंट को जब भी मैंने इससे रिकॉर्ड करके दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, जब आप कंडेंसर माइक में आते हैं आप खुद एक डिफरेंस सुनते हैं और आपको मन करता है यार इसी माइक पे अब रिकॉर्ड करना है, बट फॉर बिगिनर्स दिस इज़ अ लाइक वंडरफुल माइक। अब ये माइक रेंज करता है अराउंड 8-9 हज़ार का, ठीक है। एंड इसी रेंज से माइक्स माइक्स की रेंज इसी अमाउंट से स्टार्ट होती है। सो आप डायनेमिक माइक लें या फिर कंडेंसर माइक लें, आपको USB इंटरफेस लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंटरफेस यानी ऑडियो इंटरफेस जो हम यूज़ करते हैं वो लाइक इट्स अ कनेक्शन आपके माइक्रोफोन से सिस्टम पे, प्लस वो फैंटम पावर प्रोवाइड करता है कंडेंसर माइक्रोफोन्स को। सो बहुत अलग अलग यूजेस होते हैं उसके, एंड उसके बिना आपका लाइक डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक नहीं चल पाएगा, बिकॉज जो केबल भी यूज़ होती है दैट इज़ द XLR केबल। अब मुझे नहीं पता इसमें वो उसके पिन्स दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट उसके लिए अलग सी केबल होती है। सो अगर आपको एक अच्छा वॉइस ओवर करना है तो आप ये लगा लीजिए कि 8 से 9 हज़ार का आपका माइक्रोफोन आता है, उसके अलावा 8 से 9 हज़ार का ही वो ऑडियो इंटरफेस आता है, तो 16-18 हज़ार का आपका खर्चा बैठता है, प्लस केबल भी ले लीजिए, तो उतने में आपका ये स्टार्ट होता है एक प्रोफेशनल अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। जब मैं इस माइक पे रिकॉर्ड करता था सो आई वाज लाइक कि रात में रिकॉर्डिंग करूँगा, एंड एक ऐसे कमरे में आप रिकॉर्ड करिए जहाँ पे जिसके आसपास भी थोड़ा सा रूम हो, यानी जैसे कहते हैं ना कभी मिडिल रूम होता है कि आसपास भी रूम्स हैं, ताकि बाहर की आवाज़ डायरेक्ट आपके रूम के अंदर ना आए, बिकॉज बाहर अगर बहुत शोर है तो भी डायनेमिक माइक्स उसको कैच करेंगे। कंडेंसर तो आप भूल ही जाइए कि आप ओपन एनवायरनमेंट में उससे काम कर सकते हैं। डायनेमिक में फिर भी मैं एक स्टैंड लगा के माइक लगा के उस पर मैं रिकॉर्डिंग करता था स्टार्टिंग में। यस, जैसे मैंने बताया रात में करो, सब शांत हो, एंड तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। प्लस आप देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मेरा बैकअप सेटअप है उसको मैंने कैसे बनाया हुआ था एक अमेज़न के बॉक्स से, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है ऐसी रिकॉर्डिंग्स के लिए। अब इस माइक्रोफोन के बाद जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया, जो मेरा पहला स्टूडियो बना था, जो इस स्टूडियो से तो बहुत ही अलग था, ठीक है। बजट एक स्टूडियो था, बट कुछ लोग पूछते हैं कि स्टार्टिंग बजट क्या है स्टूडियो बनाने का, तो वो भी अराउंड 40-50 हज़ार रुपये लग जाते हैं मिनिमम एक स्टूडियो बनाने में। तो उससे बेटर है कि अभी इतने पैसे मत खर्चो, जब आप काम करके उतना कमा लोगे तो उसको आप री इन्वेस्ट करो। तब तक के लिए आप ऐसा कोई माइक चूज़ करो जिसके लिए आपको साउंड प्रूफ एकॉस्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो इस माइक के बाद आई परचेज्ड अ माइक्रोफोन, रोड कंपनी का था। रोड एक बहुत फेमस कंपनी है माइक्रोफोन्स में, बहुत ही अच्छे माइक्स बनाती है, रोड NT1 किट। तो माइक बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बट उन माइक्रोफोन्स में क्या प्रॉब्लम आई थी जो अक्सर कंडेंसर माइक्रोफोन्स में आ जाती है कि उनमें मॉइस्चर कैच हो जाता है, और उस माइक में थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो उस मॉइस्चर कैच होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक से काम नहीं करने लगा, तो रिपेयर करा के देन मैंने उसे सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद एक और माइक मैंने लिया फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो जैसे रिपेयर हो रहा था तो कोई माइक चाहिए था, तो मैंने एक माइक लिया ये। अब ये जो इस कैटेगरी में आता है वो होते हैं USB माइक्रोफोन्स, एंड जो मैं रोड के माइक की बात कर रहा हूँ वो है एक कंडेंसर माइक्रोफोन। रोड का वो माइक मुझे कॉस्ट करा था अराउंड 20,000 का, एंड उसके लिए आपको एक प्रॉपर साउंड प्रूफ स्टूडियो चाहिए। तो ये जो माइक था ऑडियो टेक्निका ATR, व्हाई इजंट इट फोकसिंग, मे बी यहाँ कर रहा है, ऑडियो टेक्निका ATR 2100 ये माइक्रोफोन था। इसको भी मैंने वही अमेज़न बॉक्स में रख के रिकॉर्ड करा। अच्छी रिकॉर्डिंग है, एंड इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल्दो इट्स नेवर इक्वल टू अ डायनेमिक माइक्रोफोन, बट स्टिल बैकअप के लिए एक अच्छा माइक था। 2100, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है 2100X, वो बहुत अच्छा है, इससे सुनने में आया है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो यूज़ करते हैं वो बताते हैं। एंड USB माइक्रोफोन्स की अगर हम बात करें तो ऐसे ही बहुत सारे न्यू माइक्रोफोन्स आ चुके हैं अलग अलग कंपनीज़ के, AKG, ऑडियो टेक्निका,
देन आई थिंक सो श्योर में भी आया है, उसके अलावा ब्लू में आता है। सो इन माइक्रोफोन्स का ये होता है कि हाँ, ये आपको विदाउट स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने देंगे, अच्छी रिकॉर्डिंग देंगे, मच 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 बेटर देन एनी फ़ोन रिकॉर्डिंग। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनकी अच्छी बात क्या है कि ये USB हैं, तो इसके लिए आपको वो ऑडियो इंटरफेस नहीं चाहिए। एंड ये माइक मुझे कॉस्ट करा था 6-7,000 का। इसका अपग्रेडेड वर्जन भी तकरीबन इतने का ही आता है। तो आप इन USB माइक्रोफोन्स को यूज़ करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने पूछा था सैमसंग Q2U के बारे में। रिव्यूज़ वाइज अमेज़ॉन पे अच्छा है एंड सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने एक्चुअली उसे यूज़ नहीं करा, तो आप उसका यूट्यूब कंपैरिजन देख सकते हैं। मैंने देखा अमेज़ॉन पे बहुत सारे न्यू ब्रांड्स आ चुके हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट मैंने कभी उन्हें यूज़ नहीं करा, ना ही पहले कभी उनके बारे में सुना था। तो उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट आई डोंट नो कि वो सही हैं या फेक रिव्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता। सो आई कांट कमेंट कि वो माइक कैसा है, मे बी अच्छा हो, यूज़ करने पे पता चलेगा। बट मैं आपको उन्हीं माइक्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने यूज़ करे हैं या जो जाने जाते हैं बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम लेपल माइक, यानी जिस माइक पे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वॉइस ओवर्स करने के लिए ये माइक नहीं बनाए गए। ये ऐसे ही जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है, इंटरव्यूज़ हैं, इनके लिए माइक्स बनाए गए हैं, लेपल माइक, लेवलियर माइक्स। इसको अब वॉइस ओवर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जो बोया का लेपल माइक आएगा, उस पर आप सोचेंगे कि मैं प्रोफेशनल वॉइस ओवर्स कर लूँ, नहीं, ठीक है। अगर हाँ, आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उसके लिए वॉइस ओवर्स करना है या रिकॉर्डिंग करना है, बेशक यूज़ करिए। एंड यूट्यूब पे तो आजकल सब चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल माइक चाहिए, सब चलता है, वैसा वाला सिस्टम है। बट एक प्रोफेशनल क्लाइंट को अगर आपने काम देना है तो नहीं, वो माइक्स नहीं चलेंगे। देन जो करंट माइक है वो सभी जानते ही हैं कौन सा माइक है। दिस इज़ द करंट माइक्रोफोन AKG C214। ये मुझे उस रोड के माइक से भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें वो टच बट अभी तक मॉइस्चर वाला प्रॉब्लम नहीं आया। एंड AKG इज़ अ रेनाउंड ब्रांड। इसी का AKG C414 बहुत प्यारा माइक है, महंगा माइक है। ये मुझे कॉस्ट करा था अराउंड 28-29 का। एंड आजकल इसके बीच का भी एक मॉडल आता है AKG C314। तो ये माइक आई कैन श्योरली रिकमेंड, कोई कंडेंसर माइक चाहता है तो बहुत 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 अच्छा माइक है। एंड इसके अलावा अगर ब्रांड्स की बात करूं जो माइक्रोफोन्स में डील करते हैं, बहुत ही अच्छे माइक्रोफोन्स बनाते हैं, श्योर, AKG, ऑडियो टेक्निका, रोड। देन महंगे माइक्स की अगर बात करूं और तो नॉयमन। तो नॉयमन के जो माइक्स हैं वो शुरू ही 50-60 हज़ार रुपये से होते हैं। नॉयमन TLM-102, TLM-103, ये माइक्स ऐसे हैं जो लेजेंडरी माइक्स हैं। एंड सो ऐसे ही कुछ और ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे माइक्रोफोन्स बनाते हैं, सनहाइजर्स। सो इट्स नॉट कि कोई बेस्ट माइक आपको मिलेगा। यू कैन टेक अ डायनेमिक माइक्रोफोन अलॉन्ग विद एन ऑडियो इंटरफेस, ऑप्शन 1, you can go with Shure SM58. Option 2, you can go with USB microphone, maybe Audio Technicas, या फिर AKG का कोई मिल जाए, Rode का मिल जाए, Rode के भी आने लग गए हैं। देन आप रिव्यूज़ पढ़ के, कंपैरिजन, यूट्यूब कंपैरिजन देख के और भी जो ब्रांड्स हैं उनके चूज़ कर सकते हैं जो कि अंडर 10,000 में फॉल करते हैं। तो जो डायनेमिक माइक्रोफोन है उसका बजट USB ऑडियो इंटरफेस मिला के आपका पड़ेगा अराउंड 16 से 20 हज़ार के बीच। USB माइक्रोफोन्स में आप 10,000 के अंडर एक अच्छा माइक ले सकते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन का बजट पड़ता है अराउंड 40,000 अलॉन्ग विद द ऑडियो इंटरफेस, एक अच्छा कंडेंसर माइक्रोफोन का। तो वैसे और भी आपको माइक्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लाइक ऑडियो टेक्निका AT2020, Rode NT1A, बहुत बहुत प्यारा माइक है। यू कैन डू योर रिसर्च, बट ये मेरी रिकमेंडेशंस है। सो नेवर थिंक कि कोई एक बेस्ट माइक होगा, but these are the options for you. Dynamic USB condenser microphones, under 10,000, under 20,000, under 40,000, ठीक है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक पूछिएगा। एंड आज हमारा माइक ऑन सेशन नहीं था, आज मैं इस बारे में बात करना चाहता था। कल माइक ऑन सेशन हो जाएगा, तो अब तो ये लगातार चलते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट सेशन में उन्हें ले सकूँ, उन पर बात कर सकें। एंड
आप कौन सा माइक यूज़ कर रहे हैं? अगर आप अभी कोई माइक यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे बताइए, लेट्स डिस्कस कि किसका मतलब क्या कौन सा माइक है एंड लेट्स सी वो कैसे काम करता है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा सो दैट यूट्यूब और लोगों से भी शेयर करे। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट तो आप करेंगे ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।